जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने राजस्थान का एकीकरण मैंने भी करवा दिया था और आशु जी सर का भी करवाया हुआ है। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। आज वो प्रश्न करवाऊंगा एकीकरण से संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न आज इस क्लास के अंदर होंगे। कल इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा एकीकरण का, यानी कि जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं एकीकरण से संबंधित वो सारे आज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें अभी, और एकीकरण आपको करवाया हुआ है। आज पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो करते हैं शुरू दोस्तों। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। टोडगढ़, जिसका नाम कर्नल जेम्स टोड के ऊपर रखा हुआ है, तो उसको राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। 1951, 48, 49 या फिर 56। यानी ये प्रश्न है जो आज वाले प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो ही मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बताओ जल्दी जल्दी 1950 में या 1948 या 49 या 1956। अगर मैं बात करूं टोडगढ़ की, टोडगढ़ कहाँ है, अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो अजमेर का राजस्थान में कब विलय हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था। जो अजमेर एकमात्र क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान के अंदर, उसका विलय कब हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था। तो टोडगढ़ का विलय कब होगा, 1956 को होगा। ठीक है, आज प्रश्न है वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कल वाले इनके बारे में जो विस्तृत व्याख्या कर रहा हूँ वो भी आप ध्यान में रहे, साथ साथ में आपके क्या होगा कि रिपीट भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1956 के अंदर टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे क्लास के अंदर आजकल लाइव कम आते हैं, टेस्ट सीरीज लेकर आओ, टेस्ट सीरीज आज टेस्ट सीरीज आज पता चल जाएगा कितने लाइव आ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जब तक आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होते हैं प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कोई ऐसे नहीं है कि आप जैसे कोई लिख कर आना है आपको एग्जाम के अंदर। जैसे राजस्थान पुलिस पटवारी रेट आप दे रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो ये जो टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में महिला पर्यवेक्षक में। महिला पर्यवेक्षक में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, 1948 में, 1950 में, 1949 में, 1956 में। बताओ जल्दी जल्दी, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। देखो ध्यान रखना, मत्स्य संघ का पहले तो आप ये याद रखो, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, 18 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 18 मार्च को हुआ था। इसका नाम किसने रखा था मत्स्य संघ, तो के.एम. मुंशी ने रखा था। किसने रखा था, के.एम. मुंशी ने। एकीकरण से संबंधित मैंने आपको सारी बातें करवाई थी एकीकरण वाली क्लास के अंदर। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो क्लासें देख ले और उनसे नोट्स बना ले, क्योंकि एकीकरण से संबंधित एक भी बात आपकी अधूरी नहीं छोड़ी थी मैंने। तो आप वो नोट्स बना लो ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत न हो। तो अपने बात कर रहे थे कि मत्स्य संघ का जो राजस्थान के जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी ने दिया था। उसके बाद ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। देखो मत्स्य संघ का उद्घाटन अलग हुआ था, जैसे ये राजस्थान हो गया। ठीक है, इसका उद्घाटन यहाँ से अलग हुआ था, लेकिन ये राजस्थान में मिला कब था, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो बताओ भाई, 1948, 50, 49 या फिर 56। देखो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 1949 के अंदर। जब मैंने एकीकरण करवाया था उस वक्त बताए थे मैंने आपको, 1948 में कितने उद्घाटन हुए थे, 3, 1949 में 2, तो 3 और 2 5, तो 5वें चरण के अंदर मिलियो आपने 1900 मत्स्य संघ मिलियो, किंग सागे मिलियो गुरुजी, तो वो मिलियो वृहत राजस्थान के साथ मिला था। किसके साथ मिला था, वृहत राजस्थान के साथ मिला था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 1949 ईस्वी होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है, ये मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा था, 2013 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, चले आगे वाले क्वेश्चन पर। इनसे संबंधित जो व्याख्या है, क्योंकि आपका रिपीट हो जाए साथ साथ में, इसलिए एकीकरण वाले आज प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्लास एकीकरण की आपको लगवाई थी। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये चीज़ें करवा रहे हैं ताकि आप बार बार रिपीट होता रहे और एकदम कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, जैसा कि आशुजी सर ने कहा था, दिमाग को कंप्यूटर बना लो। अगर आपको अजमेर का नाम ले लिया तो अजमेर से संबंधित सारी व्याख्या कर दो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अजमेर का राजस्थान में कब विलय हुआ, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सर टोडगढ़ वाला बताया था, अभी अजमेर आ गया। तो आपको पता ही है अजमेर का राजस्थान, जो अजमेर था वो राजस्थान का एकमात्र क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी विधानसभा अलग से थी, जिसका नाम क्या था, धारासभा, जिसके 30 सदस्य थे, जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये प्रश्न देखो पीछे जो हुई थी ना भर्ती, अभी पीछे जो लैब
लाइब्रेरियन की, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। लाइब्रेरियन की जो पीछे भर्ती हुई थी उसे रद्द कर दिया गया था, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। और उसके अलावा ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में भी पूछा जा चुका है। तो अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, लास्ट में विलय हुआ था 1956 ईस्वी के अंदर विलय हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन चल रहे हैं, क्लासें इनके बारे में आपको करवाई हुई है, तो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जल्दी क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक व्याख्या। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, यानी कि कितने चरणों में अगर आपको पूछ ले कि सिरोही का जो विलय था वो राजस्थान के कितने चरणों में हुआ था, 1 चरण में हुआ था या 2 में या 3 में या 4 में, और मेरा नंबर 5 नंबर ऑप्शन भी लगा देता हूँ यहाँ पर, 5 नंबर होगा 6, 5 नंबर ऑप्शन लगाया है, यानी अगर A B C D इस प्रकार से 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 5 ऑप्शन है इसके अंदर। आप बताओ कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, यानी कि कितने चरणों के अंदर हुआ था सिरोही का विलय राजस्थान में, बताओ जल्दी। 1 में हुआ था या 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 के अंदर हुआ था या 6 में हुआ था। देखो ध्यान रखना, आपको पता ही है सिरोही का जो विलय था वो राजस्थान के 6ठे चरण के अंदर हुआ था और 7वें चरण के अंदर भी विलय हुआ था। तो यानी कि राजस्थान के अंदर जो सिरोही रियासत थी वो कितने चरणों में मिली थी, 6ठे और 7वें चरण में मिली थी, 6ठे और 7वें चरण में मिली थी, यानी कि कितने चरणों में मिली थी, 2 चरणों में मिली थी। तो जो सिरोही का जो विलय है वो राजस्थान में कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों के अंदर हुआ था। और ये भी प्रश्न किस में पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है, यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वही करवा रहा हूँ। जल्दी आप इन प्रश्नों को रिवाइज करते रहो ताकि कोई भी बात है वो जीके से संबंधित न छूट पाए। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है कि आप बार बार जुड़े रहो। जब लाइव कम होती हो तो ठीक है, थोड़ा हौसला, तो आपको पता ही है कि ऐसे होता है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज अपना इतना परिवार और इस परिवार के अंदर आप 200-300 लाइव रहते हो, तो कोई ज़्यादा रुचि तो नहीं दिखा रहे, तो रुचि दिखाओ क्लास के अंदर ताकि हमें भी शक्ति और ज़्यादा मिले, क्योंकि हम भी ऐसे सोचें कि बच्चे भी वेट कर रहे हैं पढ़ाई, यानी क्लास इनके लिए लगाएं, तो आप लाइव कम आते हो। ठीक है, तो क्लास के अंदर जब शुरू हो जाती है तो क्लास में बने रहो, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी क्या हो, भावी कर्मचारी हो। ठीक है, तो कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था, बताओ। धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही के महाराजा, किसे बनाया गया था। देखो यहाँ पर पूछा क्या है, राजस्थान संघ पूछा है, यानी मैंने आपको जब एकीकरण करवाया था उस वक्त जो चरण थे राजस्थान के, उन 7 चरणों को क्या करवाया था, मैंने आपको नाम बताया था। उसके बाद 25 मार्च 1948 को हुआ था, यानी कि मैंने क्या बताया था कि 18 मार्च को तो पहला हुआ था, 18 मार्च को पहला हुआ था। ठीक 7 दिन बाद, ठीक है 7 दिन बाद दूसरा हुआ था, तो 25 मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मार्च को दूसरा हुआ था, दूसरे का नाम क्या था, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थान भी जिसे कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, राजस्थान संघ भी जिसे कहते हैं। 2 नाम है राजस्थान संघ। तो आपको तारीख साथ में मिली हुई है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि तो दूसरे चरण के अंदर जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था। ठीक है, आप सभी का कोटा के महाराजा भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा के महाराजा भीम सिंह को बनाया गया था। ध्यान रखना, कोटा के महाराजा किसको बनाया गया था, भीम सिंह को बनाया गया था। धौलपुर के महाराजा थे, उनको प्रथम चरण में बनाया गया था। उस वक्त धौलपुर के राजा कौन थे, मैंने क्या बताया था, सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। तो उदय से याद रखो, उदय भान सिंह कहाँ के हैं, धौलपुर के, और उन्हें क्या बनाया गया था, प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, यानी सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। तो सूर्य उदय धौलपुर के अंदर होता है, तो उदय सिंह का संबंध कहाँ से है, धौलपुर से है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। उसके बाद सिरोही के महाराजा, कोटा के महाराजा को यहाँ पर दूसरे चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए आगे वाले प्रश्न पर, ये रहा आगे वाला प्रश्न कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान में 25 मार्च 1948 को राजस्थान में रियासत का विलय हुआ वह थी, बताओ भी। सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर, कौन सी रियासत है, सिरोही थी या फिर भरतपुर थी। देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतें मिली थी, कौन कौन सी, A B C D, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी तो भरतपुर तो नहीं होगा। उसके बाद मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सिरोही का जो विलय है राजस्थान के कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। तो 2 चरणों में हुआ था, तो यहाँ से याद रखना कौन कौन से बताए थे, 6ठा और 7वां चरण। इसका मतलब सिरोही भी नहीं है,
फिर अलवर बन गई, तो अलवर का मैंने अभी बता ही दिया, ABCD प्रथम चरण की, ए से अलवर याद रह जाएगा। ठीक है, तो बन गई कौन सी, प्रतापगढ़। ठीक है, तो 25 मार्च 1948 यानी पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, अभी पीछे वाले प्रश्न में बात कर रहा था ना, पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ के अंदर इसका क्या हुआ था, विलय हुआ था। राजस्थान संघ में कितनी रियासतों का विलय हुआ था, तो दूसरे चरण की बात है ये 25 मार्च को, तो 9 रियासतों का विलय हुआ था। कितनी रियासतों का, 9 रियासतों को, जिसका सूत्र मैंने बताया था ना, बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो, झाड़ू को परसाटो। देखो यहाँ से आप एक एक जो बातें हैं वो ध्यान रखना, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब कहोगे सर ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान का विलय हुआ वह रियासत थी, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसे भी। चलिए आगे वाले प्रश्न पर देखो, तो फिर राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किस संभाग, राजस्थान संभाग के किस राज्य के, यानी आपको ये मैंने बताया था कि कौन सी रियासत के राजा ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो कौन सी रियासत थी, बताओ भी जल्दी जल्दी। अलवर थी या फिर भरतपुर थी, अलवर या फिर भरतपुर या फिर जोधपुर या फिर बीकानेर, बताओ जल्दी जल्दी कि राजस्थान संभाग में सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी और उसका राजा कौन था। देखो मैंने एकीकरण में आपको बताया था कि जो 2 पत्र जारी किए थे माउंटबेटन ने, तो उसका एक का तो नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, एक का तो नाम ये था ऑफ एक्शन, और एक दूसरे का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो लगभग रियासतों ने पहले वाले पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। कौन सी थी, जो पहले वाला पत्र था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे लगभग रियासतों ने। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था, तो सबसे पहले अगर आपको पूछ ले हस्ताक्षर किसने किए थे, तो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है आप सभी का, बीकानेर रियासत ने किया, यानी बीकानेर का राजा कौन था, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे, जल्दी जल्दी आप बताओ। बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर कब किए थे। अगर आपको पूछ ले अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए थे, अंतिम में, यानी राजस्थान विलय पत्र पर अंतिम में जो हस्ताक्षर किए थे वो किस रियासत ने किए थे, वो थी धौलपुर रियासत। कौन सी रियासत थी, धौलपुर। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले यहाँ से एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे पूछ ले कि विलय पत्र पर घोषणा सबसे पहले किसने की थी, विलय पत्र पर घोषणा सबसे पहले किसने की थी, कमेंट में बताते रहो, उसका तारीख बताओ कब किया था। विलय पत्र पर घोषणा सबसे पहले किसने की थी, तो वो रियासत कौन सी है, जयपुर रियासत थी। कौन सी रियासत थी, जयपुर रियासत थी। तो ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सबसे पहले किसके ऊपर विलय पत्र था उसके ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। यहाँ तक यानी मैं फास्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका 1 मिनट यानी 1 सेकंड भी समय है वो आपका बर्बाद ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और यूट्यूब के ऊपर आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको स्पीड फास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये लो आगे वाला प्रश्न कि राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न हुआ था 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जून 1950 और 1 नवंबर 1956। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर आज वाला प्रश्न पत्र क्या था कि भाई आसान था। आसान है, लेकिन आप ये चीज़ नोट करो कि ये प्रश्न पूछे गए हैं तो आपके भी रिपीट होने जरूरी है, तो आसान तो अपने आप लगेगा, क्योंकि आशुजी सर ने आपको पहले एकीकरण करवा रखा था। आशुजी सर ने एकीकरण नहीं करवाया था कि आपको, उसके बाद मैंने एकीकरण करवा दिया। अब आपको एकदम आसान लगना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि सर ये तो सारे प्रश्न आ रहे थे, क्योंकि जो जितने भी एकीकरण से संबंधित प्रश्न और एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बताओ भी राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न कब हुआ था। सभी को पता है 18 मार्च को शुरू किया था, 18 मार्च 1948 को। कब शुरू किया था, 18 मार्च 1948 को शुरू किया था और 1 नवंबर
1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। यानी कितने दिन लगे थे, अब में दिन लगे थे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। और संविधान बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 11 माह 18 दिन लगे थे, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण का कार्य जो अंतिम रूप से हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद 15 मई 1949 को के गुरु जी 15 मई 1949 को याद करो, 15 मई 1949 को कौन से चरण का उद्घाटन किया था? 15 मई 1949 को बताओ जल्दी जल्दी। अगर बात करें 30 मार्च 1949 को तो चौथे चरण का हुआ था। कौन सी चरण का? चौथे चरण का उद्घाटन हुआ था, जिसका नाम क्या था? वृहत राजस्थान था। चौथे चरण का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, और जिसका नाम वृहत राजस्थान था। और 15 मई 1949 को किसका हुआ था? 5वें चरण का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आप सभी का ज़्यादा लाइन नहीं होगी। राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम रूप आया था, समय जो वर्तमान राजस्थान बना था, वो 1 नवंबर 1956 को आया था। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताओ। राजस्थान दिवस 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी, 3 मार्च। बताओ। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। आप ऐसे सोचते हो कि सर और कितना डीपली पूछेगा, तो ध्यान रखना जब आपका पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप बार बार दोहरा रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं, आपको क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि आपका बार बार क्या होता रहे? रिपीट होता रहे, इसलिए इन्हें हम दोहरा रहे हैं। तो ये प्रश्न कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है, यानी कि आज से 13 साल पहले पूछा था। लेकिन अब तो इतना कंपटीशन क्या है कि हार्ड होता जा रहा है, लेकिन अब तो नहीं पूछेगा इस प्रकार के प्रश्न। लेकिन फिर भी जो प्रश्न आए हुए हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये इस एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आप सभी को पता ही है। कब मनाया जाता है बताओ? 1 नवंबर है क्या? नहीं, 1 नवंबर को अलग दिवस मनाते हैं, उसका प्रश्न अलग से है। 30 मार्च को अपने क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 30 मार्च को? 30 मार्च को क्या हुआ था कि लगभग राजस्थान का क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। जैसे ये राजस्थान है और यहाँ पर जो जिले थे, जो रियासतें मिलना नहीं चाहती थी, जैसे विशेष रूप से जोधपुर थी, जोधपुर के राजा हनुमत सिंह पाकिस्तान में लेकर जाना चाहते थे जिस रियासत को, तो बीकानेर के भी थोड़ी बहुत दिक्कत सी हुई थी बाद के अंदर। तो हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन कुछ न कुछ जैसे बीकानेर के राजाओं के कथन थे, वो मैंने आपको बताए थे ना कि उन्होंने कथन लिखा था, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को लिखा था कि आपकी रियासत मेवाड़ रियासत कभी मुगलों के सामने नहीं झुकी, कभी मुगलों के सामने नहीं झुकी, आज वो कांग्रेस के सामने कैसे झुक गई। तो इस प्रकार से कुछ दिक्कत हुई थी। तो जब ये चारों रियासतें यहाँ से मिल गई थी चौथे चरण के अंदर, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो वो मिली कब थी? तो ये मिली थी 30 मार्च को। कब मिली थी? 30 मार्च 1949 को चौथे चरण के अंदर मिली थी। तो 30 मार्च को क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 मार्च को। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, किसे जाता है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन को। बताओ जल्दी जल्दी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, किसे जाता है? और वैसे तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना है, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था। कब पूछा था? शायद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी ये सभी की, 1997 में पूछा था। ठीक है, यानी कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो वो जाता है, आप सभी को पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित बात करूं तो जब रियासती विभाग का गठन किया गया था, बताओ कब किया गया था रियासती विभाग का गठन? सभी कमेंट भी किया करो जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल क्या है कि पढ़ाई पर आपकी रुचि कम बन रही है। क्यों? अब पता है क्या, वो विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा, पटवारी का एग्जाम कब होगा? जैसे ही कोरोना से जंग जीत गए तुरंत एग्जाम हो जाएगा। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको हर चीज़ आपको बार बार रिपीट करवाएं। ठीक है, तो जैसे ही जो ये कोरोना है ये समाप्त हो जाए देश से, जल्द ही आशा यही करते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन के तुरंत बाद एग्जाम हो जाएगा राजस्थान पुलिस का, क्योंकि पुलिस वालों की ज़रूरत है अब। तो ध्यान रहे, सभी तैयारी करो बढ़िया तरीके से, जो जुड़े हुए हैं वो रिपीट करते रहो हर चीज़ को। तो इसका जो सही उत्तर है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, वो किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और वल्लभ भाई पटेल से संबंधित मैंने एक प्रश्न पूछा है, रियासती विभाग का गठन कब किया गया? ये सारे कमेंट कर भी बताया करो साथ में। तो रियासती विभाग का गठन बताना। और रियासती विभाग के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और उसके अलावा उसके अगर आपको पूछ ले, सचिव किसे बनाया गया था?
सचिव, तो सचिव किसे बनाया गया था? सचिव थे वीपी मेनन को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। ठीक है। माउंटबेटन योजना लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, ये चाचा जिनकी मैंने बताया था ना, इनकी याद में 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस। और 14 नवंबर को ही आता है आंसू जी सर का जन्मदिन, 14 नवंबर को। तो हैप्पी बर्थडे सर पहले से ही एडवांस में। ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें लोहा पुरुष कहा जाता है। गुजरात के रहने वाले थे। सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली गांव के अंदर मिली थी महिलाओं के द्वारा। एक आंदोलन का नेतृत्व किया था महिलाओं के लिए, तो महिलाओं ने इन्हें एक उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। ठीक है। ये हो गया प्रश्न। उसके बाद चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी जब एकीकरण करवाया था, क्योंकि एकीकरण आपने देखा है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखो, वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो किससे बनाया गया था? अगर उसकी मैं बात करूँ तो मैंने क्या बताया था आपको कि कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए थे? शास्त्री के पास। कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए थे? शास्त्री के पास गए थे कि हमारा हाथ देखो, प्रधानमंत्री बना कौन बना? तो शास्त्री जी बोले थे तो 4वें प्रधानमंत्री हो। ठीक है। तो याद करो, चौथा चरण के अंदर जो शास्त्री आएंगे तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? हीरालाल शास्त्री। ये चौथे चरण के अंदर क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे चरण के अंदर प्रधानमंत्री दूसरे चरण के अंदर कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि मैंने बताया था ना कुमावत गोकुल वर्मा। तीसरे चरण के अंदर बने थे प्रधानमंत्री, सॉरी, कुमावत गोकुल वर्मा। कुमावत से हो गया शोभाराम कुमावत, प्रथम चरण में बने थे। गोकुल से हो गया गोकुललाल असावा, भट्ट नहीं है, भट्ट तो सिरोही के थे, आतलगांव। तो गोकुललाल असावा दूसरे चरण के अंदर बने थे, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे में बने थे, और हीरालाल शास्त्री कौन से में बने थे? चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री बने थे। तो वृहत राजस्थान जिसकी बात मैं पीछे ही कर आया हूँ, जिसका 30 मार्च को क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। जिसका उद्घाटन करने के लिए आए कौन थे? सरदार पटेल आए थे। कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। और उसके अंदर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था चौथे चरण के अंदर? तो वो थे मानसिंह सेकंड। ठीक है। जिनकी पोलो खेल जिसमें क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चले आगे। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? वृहत राजस्थान का, जो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था? तो आप सभी को पता ही है, राजस्थान के अंदर कितने ठिकाने थे? 19 तो क्या थी? रियासतें थी। 19 क्या थी? रियासतें। और 3 क्या थे? ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने। जट दे ठिकाने बलिए। ठीक है, सुना होगा आपने। तो 3 क्या थे? ठिकाने थे। और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी बात मैं पहले प्रश्नों में कर आया हूँ। तो 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, निमराना और उसके अलावा लावा। एक कौन सा हो गया? लावा, जो पहले कहाँ था? जयपुर के अंदर, वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है। अब देखो, जब मैं इनसे संबंधित बात करूं तो मैंने एकीकरण के अंदर उस वक्त मैंने आपको बता दिया था, एकीकरण करवाया था उस वक्त मैंने जल्दी के अंदर क्या बोल दिया था कि सबसे बड़ा ठिकाना निमराना था। यानी लिखा तो मैंने पहले कुशलगढ़ था, लेकिन वो बोल दिया कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? निमराना। ध्यान रखना, सबसे बड़ा ठिकाना था वो कौन सा था? कुशलगढ़ था। कौन सा था? कुशलगढ़ था। और सबसे छोटा कौन सा था? जल्दी जल्दी आप बताओ। सबसे बड़ा ठिकाना, ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कौन सा है? कुशलगढ़ है। कुशलगढ़, वहाँ पर निमराना बोल दिया था एकीकरण के अंदर, वो भी ध्यान रखना आप। तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे, और जैसे जैसे रियासतें मिली वैसे वैसे क्या मिल गए थे? ठिकाने मिल गए थे। लेकिन लावा जो ठिकाना था वो बाद में मिला था। ठीक है। तो 3 ठिकाने हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश था। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। कब दिया गया था? यानी राज प्रमुख बन रहे थे, उनको राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? राज प्रमुख से हटाकर यहाँ पर आ गए थे राज्यपाल। ठीक है। तो वो कब दिया गया था बताओ? 1947 है या 49 है या 50 है या 56 है? अभी मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। उसके अंदर क्या हुआ था? 7वें संविधान संशोधन के अंदर जो राज्यपाल, जो राज प्रमुख का पद था और जो प्रधानमंत्री का पद था, उनके स्थान पर नए पद लेकर आए थे। कौन कौन से पद लेकर आए थे? राज प्रमुख की जगह तो लेकर आए थे, राज प्रमुख की जगह तो आ गया था राज्यपाल। कौन आ गया था? राज्यपाल, 7वें संविधान संशोधन के तहत। और पीएम की जगह कौन आ गया था? यानी प्राइम मिनिस्टर की जगह आ गया था सीएम।
चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आ गया था। तो ये कब हुआ था? संशोधन 1956 के अंदर हुआ था। और सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे, कौन बने थे? सबसे पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। तो राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम दिया गया था, तो वो दिया गया था 1956 के अंदर। चलें आगे वाले पर। ये रहा आगे वाला प्रश्न। वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वृहत राजस्थान के प्रथम, 2 बार लिख दिया, यहाँ पर टाइप हो गया, प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलाल असावा। देखो एग्जाम में प्रश्न वो किस प्रकार पूछता है कि वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब अपने सोचेंगे कि भाई द्वितीय होगा, द्वितीय कौन सा है? तो इस प्रकार से भी वो प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारी जहाँ पर पढ़ना समाप्त करते हैं वहाँ पर वो क्या करेगा? प्रश्न बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आपको यानी कि कन्फ्यूज कर देगा कि आप सोचोगे कि वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए, तो फिर द्वितीय कौन थे ये तो बताया ही नहीं। तो आपको याद ही रखना है, वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री हमने किसको बनाया था? या प्रधानमंत्री जिसे बोलते हैं, तो वो बनाए गए थे हमने, किसे बनाया था? हीरालाल शास्त्री को। मुख्यमंत्री लिख दिया यहाँ पर, यानी प्रधानमंत्री होगा। वैसे मुख्यमंत्री भी कई जगह देता है, दिखाइए। तो वृहत राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देख लेना, प्रधानमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री, जिन्हें कुछ एक किताबों में मुख्यमंत्री भी लिखा हुआ मिलता है कि वृहत राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे। तो ध्यान रखना, वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बने थे या मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, अभी मैं बता कर आया था। इनका कार्यकाल बताओ भी मोहनलाल सुखाड़िया का, आप सभी, कि मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल कितने वर्ष रहा था? हरिभाऊ उपाध्याय थे, वो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गोकुलाल असावा, वो किस चरण में बने थे? कौन से चरण में बने थे? अभी बताया था ना, कुमावत गोकुल वर्मा। तो दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुलाल असावा थे। आगे वाला प्रश्न, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो आप सभी को पता ही है, 1956 के अंदर हुई थी। ये दोबारा आ गया प्रश्न, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो 1956 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अगर तारीख पूछ ले तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, ये रहा आगे वाला प्रश्न। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, या फिर कौन नियुक्त किए गए थे? अब ये प्रश्न है, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया था? बताओ, सवाई मान सिंह, हनुमत सिंह, यहाँ पर गोपाल सिंह नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, भोपाल सिंह है, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह है, भोपाल सिंह होगा। ठीक है, ध्यान रखना, भोपाल सिंह, गोपाल सिंह टाइप हो गया, भोपाल सिंह होगा। या फिर भीम सिंह है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किन्हें बनाया गया था? सवाई मान सिंह हैं, यहाँ पर सेकंड है, या फिर हनुमत सिंह हैं, या फिर भोपाल सिंह, या फिर भीम सिंह। देखो मैं इनसे संबंधित बात बता देता हूँ आपको। मान सिंह थे, वो कहाँ के थे? मान सिंह थे जयपुर के। हनुमत सिंह जोधपुर के, जो पाकिस्तान में अपनी रियासत को लेकर जाना चाहते थे। भोपाल सिंह थे उदयपुर के, कहाँ के थे? उदयपुर यानी मेवाड़ के, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत के। भीम सिंह कहाँ के थे? भीम सिंह कोटा के थे। ठीक है, तो वृहत राजस्थान के जो महाराज प्रमुख बनाए गए थे, राज प्रमुख तो कौन थे? सवाई मान सिंह थे। और महाराज प्रमुख अगर आपको पूछ ले तो कौन होंगे? भोपाल सिंह होंगे। यहाँ पर गोपाल सिंह हो गया, कौन होंगे? भोपाल सिंह होंगे, भोपाल सिंह हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वृहत राजस्थान के जो महाराज प्रमुख जिन्हें नियुक्त किया गया था वो कौन थे? महाराज प्रमुख तो वो थे भोपाल सिंह को नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, और ये ईओ एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया है। ईओ एग्जाम 2008 में प्रश्न पूछा गया है। तो लगभग प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न भी ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए नहीं थे, वो आरएएस के अंदर भी पूछे गए हैं। जैसे वो एक बताया था ना, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो वो आरएएस के अंदर पूछा गया है। तो ये प्रश्न है कुछ एक जो एग्जाम में हर एक, जो जितने भी आज वाले प्रश्न है ना वो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ एक नहीं, हर एक जो प्रत्येक प्रश्न है वो हर एग्जाम में पूछा गया है। पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम से ये प्रश्न उठाए गए हैं। सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं वही करवा रहे हैं आपको। ठीक है, आज अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं बनाया गया, इसमें जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहे आप सभी को। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये प्रश्न आ गया था, पहले ही आ गया था।
शुरुआत के अंदर आ गया था मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय, तो आप सभी को पता ही है कब हुआ था। अब आप ये बताओ कब हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। ठीक है, आप सभी का 5वें चरण के अंदर हुआ था। कौन सी चरण में हुआ था? 5वें चरण में। कौन सी चरण में हुआ था? 5वें चरण के अंदर हुआ था। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान के साथ विलय हुआ था। तो अगर हमें अलग से पूछ ले कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था, तो वो कब है भाई? 18 मार्च को है। कब है? 18 मार्च को है, ध्यान रहे। ये प्रश्न पहले पूछ लिया था। अब आगे वाला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अभी मैं पीछे ही बता कर आया हूँ आपको। संयुक्त राजस्थान मतलब संयुक्त राजस्थान भी नाम मिलता है और क्या मिलता है? पूर्वी राजस्थान नाम भी मिलता है। कोटा के महाराजा थे या फिर बूंदी के या फिर किशनगढ़ के या फिर डूंगरपुर के? कहाँ के महाराजा थे? राज प्रमुख की अगर बात करें तो राज प्रमुख कौन थे? कोटा के महाराजा को बनाया गया था। और कोटा के महाराजा को जो राजा थे उनका नाम क्या था? भीम सिंह है। क्या नाम था? भीम सिंह। ठीक है, यानी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वही करवा रहा हूँ, आप क्लास के अंदर बने रहो ताकि हमें भी ऐसे लगे कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यानी हमारे जो भावी कर्मचारी है वो तैयारी कर रहे हैं। हमें भी तो तभी तो आपके लिए कुछ और नया लेकर आए और बहुत बड़ी आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है वो भी जरूर लेकर आएंगे जल्द ही। थोड़ा सा वेट करो आप, जल्द ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा आप सभी के लिए। तो आप एक बार इन्हें रिपीट करते रहो। जो क्लासेस चल रही है उन क्लासों के अंदर जितने भी अध्यापक करवा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ आप सभी, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा सही? कोटा के महाराजा भीम सिंह को क्या बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। तो कोटा के महाराजा कौन हो गए? भीम सिंह हो गए। और बाकी ये चारों रियासतें हैं वो कौन सी चरण में मिली थी? यानी कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और डूंगरपुर, चारों रियासतें कौन सी चरण के अंदर मिली थी? चारों रियासतें दूसरे चरण के अंदर मिली थी। ये वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है जो, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें मिली थी? 9 रियासतें मिली थी। और किशनगढ़ से संबंधित अगर बात करें तो किशनगढ़ से डायरेक्ट याद आती है बनी ठनी भारत की, जिसे मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। और चले आगे वाले प्रश्न पर। ये रहा आगे वाला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? कि सर ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछेंगे आज, तो प्रश्न एकदम आसान है। प्रश्न पूछे गए हैं तभी तो बात है। ये भी जो है प्रश्न वो आरपीएससी 2010 में पूछा गया है। देख लो बात, 10 साल पहले पूछा था आरपीएससी ने पूछा था कि वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है। तो आप सभी को पता ही है, शुरुआत से बता रहा हूँ, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, ठीक है। आगे वाला प्रश्न, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? देखो उदयपुर रियासत, उदयपुर कौन से चरण में मिली थी? तीसरे चरण में मिली थी। कौन से चरण में मिली थी? तीसरे चरण में। आप सभी को पता है उदयपुर कौन से चरण में मिली थी? तीसरे चरण के अंदर मिली थी। तीसरे चरण से संबंधित जब मैं बात करूं तो तीसरा चरण है जो उदयपुर रियासत मिली थी वो किसके साथ मिली थी? वो मिली थी पूर्वी राजस्थान के साथ मिली थी, यानी राजस्थान संघ के साथ ये रियासत मिली थी। तो मिली कब थी? तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च को। दूसरे का ठीक 7 दिन बाद यानी कि 25 को। तीसरे का पहले के 1 महीने बाद वापिस 18 ले आओ तो 18 अप्रैल हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन के अंदर 18 अप्रैल कौन सा है? ठीक है, आप सभी का 18 अप्रैल 1948 भी सही है सभी का। तो उदयपुर जो रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 18 मार्च को पहले का हुआ था, 30 मार्च को चौथे का हुआ था, 30 अप्रैल को हुआ ही नहीं था किसी का, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, बताओ। 15 अगस्त, 30 मार्च, 26 जनवरी, 1 नवंबर। आप सभी को पता है कि राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप आया था वो कब आया था? वो आया था 1 नवंबर को। कब आया था भाई? 1 नवंबर को आया था। कब आया था? 1 नवंबर को आया था। तो 1 नवंबर 1956 को आया था। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। तो इनसे संबंधित बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान में मत रखना इनसे संबंधित एक बार, क्योंकि राजस्थान का निर्माण की जो पद्धति है वो कब शुरू हुई थी? 18 मार्च से शुरू हुई थी और 1 नवंबर तक चली थी। दिन और कितने दिन लगे थे, कितने साल लगे थे, वो मैंने आपको अभी पीछे रिपीट करवा दिया है। पीछे वाले प्रश्नों के अंदर जितने भी प्रश्न थे उनके अंदर मैं बता रहा हूँ। तो राजस्थान निर्माण वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। सर पीछे नहीं बताया आपने, पीछे एक प्रश्न था, यही प्रश्न था, इसके लिए नहीं बताया था, क्योंकि 30 मार्च को क्या मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस है। ध्यान रहे सभी को, ठीक है। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? 1 नवंबर 1956।
ठीक है। ये भी प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न है वो पूछे गए हैं एग्जाम में, तभी ये दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रश्न टाइप करवाए हैं तो इसीलिए करवाए हैं कि जितने भी प्रश्न है कौन सा प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है। कल इसका दूसरा पार्ट करवा देंगे आपको, जो प्रश्न बचे हैं अभी तो इनसे संबंधित और बातें बहुत बची हुई है वो भी करवाएंगे, और आपका रिपीट हो जाए सबसे खुशी इसी बात में है, क्योंकि आप जब कुछ दिन हो जाते हैं तो उस चीज़ को आप रिपीट कर लेते हो तो क्योंकि रिपीट कर लोगे तो याद ज़्यादा रहेगा। और विद्यार्थी बार बार कह भी रहे थे कि सर इनका टेस्ट लेते रहो ताकि रिपीट होता रहे, तो इसीलिए मैंने टेस्ट आज लिया है। इसका तो आप सभी को पता ही है, उत्तर मैंने बता ही दिया। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे उदयभान सिंह, के.एम. मुंशी, शोभाराम, मास्टर आदित्य चंद्र को। बताओ। उदयभान सिंह से संबंधित अगर बात करूँ तो मैंने आपको बताया था सूर्य उदय धौलपुर के अंदर होता है, और ये क्या थे, राज प्रमुख थे, धौलपुर के थे उदयभान सिंह, और ये क्या बने थे, पहले चरण के अंदर राज प्रमुख बने थे। उसके बाद के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ नाम रखा था। शोभाराम कुमावत बन गए। शोभाराम कुमावत, आपको ट्रिक आपको पता ही है, प्रधानमंत्री की टिकट क्या है, जो ट्रिक है वो क्या है, कुमावत गोकुल वर्मा शास्त्री के पास गए तो शोभाराम कुमावत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मास्टर आदित्य चंद्र का भी काफ़ी सहयोग रहा था किसके अंदर, राजस्थान के मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कराने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। आगे वाला प्रश्न कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? बताओ जल्दी जल्दी। जो 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का जो सम्मेलन बुलाया था वो किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराजा, जयपुर के, कोटा के, डूंगरपुर के। तो एकीकरण में मैंने आपको बताया था कि राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए गए थे। किसी ने राजस्थान संघ बनाया था, तो किसी ने बागड़ यूनियन बनाई थी, किसी ने कौन सी यूनियन बनाई थी, तो वो जितनी भी यूनियन थी वो मैंने आपको बताई थी वहाँ पर। कि डूंगरपुर के महाराजा ने भी क्या किया था, डूंगरपुर के महाराजा ने भी जो थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी क्या किया था, डूंगरपुर के राजा ने भी संघ बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो बागड़ संघ भी बनाने का प्रयास किया गया था, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया था, राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया गया था, और उसके अलावा राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया गया था। तो उनसे संबंधित अगर अपनी बात करें तो इसका सही उत्तर ठीक है आप सभी का, मेवाड़ के महाराजा ने किया था। किसने? भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह ने, तो भूपाल सिंह ने किया था। तो भूपाल सिंह से संबंधित याद रखो, राजस्थान यूनियन बनाने का क्या किया था, विचार किया था। किसने? भूपाल सिंह ने। और भूपाल सिंह ने यह भी कहा था कि जो रियासतें जो विल्य पत्र के ऊपर जो शर्त लगाई थी, नहीं सॉरी, जो सरकार ने जारी की थी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय 1 करोड़ हो, तो वो रियासत अपना क्या कर सकती है, अलग से अस्तित्व स्थापित कर सकती है। तो उस उद्देश्य को भी पूरा करना चाहती थी कौन सी रियासत? मेवाड़ की जो उदयपुर रियासत थी उसको भी क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी कि जो रियासतें उस जो रियासतें जो उन्होंने जो जारी की थी ना स्कीम, जो कि भाई उनकी इतनी जनसंख्या होनी चाहिए और इतनी वार्षिक आय होनी चाहिए, तो उसके बराबर नहीं है, तो जल्द ही जो राजस्थान की जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो समाप्त हो जाएगी। ये बात कही थी किसने? मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने ये बात कही थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि भाई जनसंख्या और इतनी होनी चाहिए और उसके साथ साथ वार्षिक आय भी इनकी होनी चाहिए, तभी अलग से अस्तित्व रख सकते हो। तो ये बात मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने कही थी, और ये दूसरा सम्मेलन बुलाया था मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने, यानी 2 सम्मेलन बुलाए थे महाराजा भूपाल सिंह ने। और जयपुर के महाराजा ने भी बनाने का उद्देश्य किया था, लेकिन इनका असफल हुआ था। कोटा के महाराजा ने भी किया था हाड़ौती संघ बनाने का, वो भी असफल हुआ था। डूंगरपुर के महाराजा ने भी किया था, वो भी क्या हुआ था, असफल हुआ था। तो सभी ने किया था। तो राजस्थान संघ बनाने जो यूनियन बनाने के प्रयास किए थे वो मैंने आपको क्लास के अंदर वहाँ पर बताए थे। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च प्रश्न शायद पीछे भी आ गया था और दोबारा भी आ गया यहाँ पर। तो 25 मार्च को जो गठित जो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, संयुक्त राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था 25 मार्च को। यहाँ पर संयुक्त हो गया, पूर्वी राजस्थान होगा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पूर्वी होगा क्योंकि राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान नाम मिला था। तीसरे का नाम था संयुक्त पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो 25 मार्च तो आप समझ गए दूसरे चरण के अंदर। तो दूसरे चरण के अंदर कौन बने थे? गोकुल लाल असावा बने थे। गोकुल भाई भट्ट नहीं है, गोकुल लाल असावा है, ध्यान रहे, गोकुल लाल असावा बने थे।
किस रियासत से संबंध रखते थे, क्योंकि मैंने बताया था। तो आप सभी बताओ जल्दी जल्दी कि गोकुललाल असावा कौन सी रियासत से संबंध था। ठीक है, उसी रियासत से संबंध है जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। चलो आज इतने ही प्रश्न है, यानी ये लास्ट प्रश्न था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था गोकुललाल असावा को बनाया गया था। दोस्तों बने रहो क्लास के अंदर, जो प्रश्न करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, उनमें रिपीट करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको प्रश्न पूछने वाला है एग्जाम के अंदर। तो आप क्लास के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, आप खुद नोट कर लो कितनी चीज़ें आपकी इस क्लास के अंदर हुई है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप जल्दी से जल्दी सभी, जैसे ही एग्जाम हो तो एग्जाम को भी ऐसे डर लगे कि बेरी आ गया, छोड़ने वाला नहीं है, यानी एग्जाम को क्लियर करना है इस बार। यानी आपको हर एक चीज़ यहाँ पर करवा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी हमें भी ऐसे लगेगा कि हमारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे हैं और हमें भी नया हौसला मिलेगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो। लाइक और डिसलाइक कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर अनलाइक कौन कर जाते हैं, वे कर जाते होंगे जो पढ़ कर जाते हैं और इतना कुछ मिल जाता है, उसके बाद अनलाइक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, लाइक तो कोई फिर नहीं करेगा। लेकिन कुछ एक होते हैं, तो कुछ होने भी ऐसे चाहिए जिसकी वजह से क्या है कि हमें भी एनर्जी मिले कि भाई इतने लोग हमारे विरुद्ध में हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछता हूँ उनके कमेंट भी किया करो, कमेंट में आप सभी के देखता हूँ। ठीक है, कमेंट सभी के देखता हूँ, उसके अलावा कमेंट देखता हूँ सभी के। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, और अब के लिए चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर कोशिश करूँगा इसका दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आऊँ, जितने भी प्रश्न है वो। ठीक है, तो आप नए जोश नई एनर्जी के साथ पढ़ा करो, और जब भी क्लास के अंदर आओ तो आपको ऐसा जुनून होना चाहिए कि हम इस बार जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कि इस बार हम कांस्टेबल हैं, जो पटवारी की कर रहे हैं वो ऐसे, उसको ऐसे लगे कि वो पटवारी में लगा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे जल्द ही आगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।